बीपी सिंह। आज आपको एक ही क्वेश्चन के 3 तरीका बताऊंगा। उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती हैं, कब नहीं करती, वो क्वेश्चन कंटिन्यूअस कब होता है, कब नहीं होता, और वो डिफरेंशियलिटी कब होता है, कब नहीं होता, और उस क्वेश्चन को मैं 2 तरीका से लिख के बताऊंगा। चलिए देखते हैं। और डिटेल में आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगा जब आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दे दी है, उसमें डिफाइन किया है कि डिफरेंशियलिटी क्या होती है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो उनकी लिंक मैंने इस वीडियो में दे दी है। चलिए देखते हैं। ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। इसे समझने से पहले मेरे बच्चों आपको एक क्वेश्चन ये समझना होगा। ये मॉड है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी जब x इज लेस देन a हो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब x इज ग्रेटर देन हो। इसकी वैल्यू 0 होगी जब x इज लेस देन इक्वल a हो, x इक्वल a हो। मतलब a की वैल्यू अगर छोटी है यहाँ x से तो ये नेगेटिव में आता है, a की वैल्यू x से अगर बड़ी है तो ये पॉजिटिव में आता है। x इक्वल टू a रखने पर क्या 0। इस क्वेश्चन को पहले मैं इस एग्जाम्पल 1 को बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है, मैं यहां लिख लेता हूं इसे x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2। मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 1 से छोटी है। कितनी है? छोटी, तो ये माइनस में होगा। माइनस x माइनस 1, ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये 2 से छोटे पर ही नेगेटिव है, तो 1 से छोटे पर तो स्वाभाविक नेगेटिव ही होगा। माइनस 2x माइनस 2, ये वैल्यू कब आई? जब x इज लेस देन 1। मैं कह रहा हूं 1 इज लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन 2। 1 से x की वैल्यू बड़ी या बराबर हो तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। लेकिन 2 से छोटी है तो ये नेगेटिव होगा, 2 से छोटी है तो नेगेटिव। तो माइनस के 2x माइनस 2। मैंने कहा ये x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 2 से, तो 2 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं यहां fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस 2 मॉड x माइनस 2। ये कितना हो गया? इसे मैं यहां रफ कर लेता हूं। माइनस x प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 4, तो 5 माइनस 3x। 5 माइनस 3x जब x इज लेस देन 1। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। x माइनस 1 माइनस 2x प्लस के 4, तो 3 माइनस x जब 1 इज लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन 2। इसे 2x और 1x कितने हो गए? 3x माइनस के 4 और 1 माइनस 5। यहां तक किसी को कोई परेशानी मेरे बच्चों? बोलिए बेटा, ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन 2 हो। ठीक, ये मेरे बेटा ऐसे भी आ गया है MSc में, और ऐसे ये बन जाता है। ये BSc पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस में छोटी सी यूनिट है, पहली वाली, उसमें है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है, और MSc में भी ये रियल एनालिसिस में आता है क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, मुझे ये देखना है, पहले तो लिमिट समझानी है। लिमिट किस पर निकाल सकता हूं? 1 या 2 पर। क्यों? x की वैल्यू 1 से छोटी दिख रही है मुझे, 1 से बड़ी दी, 1 से छोटी, 1 से बड़ी, और x इक्वल टू 1, तो स्वाभाविक है 1 पे निकाल सकता हूं। x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 से बड़ी और 2 के इक्वल भी है, तो 2 पे निकाल सकता हूं। तो 1 या 2, तो मैं तो किसी एक पर ही बताऊंगा, ठीक है? या तो 1 पे बता सकता हूं या 2 पर। दूसरी आप खुद निकालना सेम ऐसे ही। चलिए मैं 1 पर ही बताता हूं। एट x इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको लिमिट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? या लिमिट। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लगाते हैं।
तो लिमिट h टेंस टू 0, जिस पर निकालते हैं उसमें h जोड़ते हैं। ये x की वैल्यू है और यहां में h जुड़ रही है 1 में, तो स्वाभाविक है x की वैल्यू 1 से बड़ी है क्योंकि h प्लस हो रहा है, तो 1 से बड़ी ये रही। इसके सामने ये, और इस x की जगह पे मुझे क्या रखना है अब 1 प्लस h, तो 3 माइनस 1 प्लस h। लिमिट रखेंगे आप तो 3 माइनस 1 प्लस 0 केवल आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। 1 में से h माइनस हो रहा है, ये वैल्यू जो होती है x की होती है, तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है। कौन सी है देखिए, ये रही, 1 से कम है, तो इस x की जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस h, तो 5 माइनस 3 1 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो 5 माइनस 3 ये 0, ये भी 2। हमने क्या देखा, लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर 1 प्लस h इक्वल टू 1 माइनस h, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी 2 और ये भी 2 है, इसीलिए f(x) इज एग्जिस्ट। अब मुझे सेकंड टॉपिक में बताना है कंटिन्यूअस। अगर ये बराबर नहीं आते तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब कंटिन्यूअस, बेटा इनकी कंटिन्यूअस और लिमिट और डिफरेंशिएबल मैंने डिटेल में निकाला है, आप मेरी वहां वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लिमिट सबसे पहले 1 पर ही निकाल रहा हूं, तो मुझे निकालना है f1 वैल्यू ऑफ फंक्शन। x इक्वल टू 1 है ये, तो 1 कहाँ लिख रही है, ये रही, x इक्वल टू 1, तो इस x की जगह पर मुझे 1 रखना होगा। 3 माइनस 1 2। फिर वही कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, ये मैं निकाल चुका हूं बेटे, कितना आया इसका आंसर 2। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, ये भी मैं निकाल चुका हूं, कितना आया 2। मैंने यहां क्या देखा, लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर r नहीं f 1 प्लस h इक्वल आया f 1 माइनस h इक्वल आ गया f1। यदि ये तीनों बराबर आते हैं तभी कंटिन्यूअस होता है, इन दोनों में से कोई सा एक अलग आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताता हूं मैं कि ये डिफरेंशिएबल कब होता है कब नहीं। आइए थर्ड पार्ट देखिए, इसी पर ही निकालूंगा एट x इक्वल टू 1 पर r(f)(1), इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। बेटे इसे कहते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, काय पर, एट x इक्वल टू 1 पर ही चला रहा हूं मैं। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h कहां रखेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो ये आएगा, तो यहां x की जगह पर रखना है मुझे 1 प्लस h, 3 माइनस 1 प्लस h। f1 का मान निकाल चुका हूं मैं, कहां निकाला है f1 का मान, देखिए f1 की वैल्यू ये निकालिए f1 का, इसका मान कितना आया 2 अपॉन h। इसे सॉल्व करिए, 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, 2 1 3 माइनस h अपॉन h इक्वल टू -1। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, LF'1 लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब छोटा बताइए, 1 से छोटी वैल्यू ये है, ये वाला आएगा, इस x की जगह पे मैं क्या रखना है मुझे यहां पर 1 माइनस h, तो 5 माइनस 3
1 माइनस एच, इसकी वैल्यू 2 आई अपॉन माइनस एच। सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू 0, 5 माइनस 3 प्लस 3h माइनस 2 अपॉन माइनस एच। 5 कट गया और ये 3h अपॉन माइनस एच कट के कितना आया, -3। मैंने देखा मेरे बच्चों यहाँ तो -1 है और यहाँ -3। यदि ये दोनों बराबर आते तभी डिफरेंशिएबल होता है, यदि ये बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, हे यार लिमिट एच टेंस टू 0 रखने पर RF'1 इक्वल नहीं है LF'1 के, इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। मेरे बच्चों आप 2 पे खुद निकालना है ऐसे ही, ठीक है। बड़ा छोटा आपको पता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अब मैं इस एग्जाम्पल को बता रहा हूं, दूसरे को देखिए दोबारा। चलिए एग्जाम्पल 2, ये लिख रहा है fx इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1। मैं इसे यहां से ले रहा हूं मेरे बेटे, mod x प्लस mod x माइनस 1। अगर मैं कहूं x इज लेस देन 0 है तो इसके नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। मैं कहूं 0 इज लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन 1, 0 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा, ये नेगेटिव ही आएगा -x प्लस 1। मैं कहूं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, 1 से बड़ा या बराबर, तो ये सब प्लस के होंगे x प्लस x माइनस 1। चलिए दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन को। ये सवाल दे रखा है mod x प्लस mod x माइनस 1 इक्वल टू, ये 1 माइनस 2x आया, कब, जब x इज लेस देन 0। x से x कट गया, ये 1 आया, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये 2x माइनस 1 आया, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। बेटे मैं फिर लिमिट बता रहा हूं, आप ही बताइए 0 पे निकालूं या 0 पे या 1 पर। यहां 0 पे निकाल सकते हैं, छोटा है 0 से बड़ा, 0 के बराबर, स्वाभाविक है आप 0 पे निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से बड़ी और 1 के बराबर, तो 1 पर। आप इन टॉपिकों को निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट, जैसे a है तो क्वेश्चन में a से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए और x इक्वल टू a होना चाहिए, तभी आप ये तीनों चीज निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ 0 और 1 पर, 0 पे बताऊं कि 1 पर, चलो 0 पे बताते हैं, एट x इक्वल टू 0 पर। तो वही पहली कहानी में लिमिट बताऊंगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। स्वाभाविक है ये वैल्यू 0 x की वैल्यू होती है, 0 में h जुड़ रहा है, तो 0 से बड़ी कौन सी है, ये है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, और कितना आंसर है उसका 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, 0 में से h माइनस हो रही है, ये वैल्यू x की होती है, इसलिए मेरे बच्चों ये छोटी हुई 0 से, क्योंकि h माइनस हो रहा है, छोटी कौन सी है, ये है, तो इस x की जगह पे आप रखेंगे 1 माइनस 2 0 माइनस h, 1 प्लस के 2h, लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो 1। ये दोनों सेम हैं। हमने क्या देखा है यार, लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए f(x) इज एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं या वैल्यू को। अब मैं इसी में बता रहा हूं अगला टॉपिक कंटिन्यूअस का।
चलिए कंटिन्यूअस क्या होता है वो यहाँ देख लीजिए, यहाँ यही बताते हैं दूसरा टॉपिक। तो मुझे सबसे पहले किस पर निकालना है, जीरो पर। तो पहले f0 चाहिए, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। x इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है, उसकी वैल्यू कितनी आई 1। फिर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h में निकाल चुका हूँ, यही बात यही आएगा। तो कितना आंसर है 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो 0 माइनस h का भी 1। हमने क्या देखा मेरे बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर 0 प्लस h, 0 माइनस h और f0, जब ये तीनों बराबर बराबर हैं, देख लो 1 1 1 1, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस। बेटे अगर इनमें से कोई सा भी एक बराबर नहीं होता, सपोज करो इसका आंसर अलग आता या इसका अलग आता या इसका किसी एक का भी, तभी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। डिसकंटिन्यूअस के टाइप भी बताए मैंने, जैसे डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दे रखी हैं। आइए अब थर्ड पार्ट बताते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। ये ऊपर पार्ट अलग है, किस पर निकालना है बेटे, 0 पर ही निकालना है। तो RF'0 फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ये 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी है बताइए, ये है, और इसका मान क्या है यहाँ मेरे बच्चों 1, माइनस f0 का मान क्या निकला है वो तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ 1 अपॉन h। 0 अपॉन h ऑलरेडी 0। लेफ्ट LF'0 लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। छोटी वैल्यू कहाँ है 0 से, ये है, तो इसकी जगह पे रखना है मेरे बच्चों 1 माइनस 2 0 माइनस h, इसका मान 1 अपॉन माइनस h। चलिए मेरे बच्चों 1 माइनस माइनस के, ये तो 0 होगा, प्लस के 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h, इससे ये कट गया, h से ये इसकी यहाँ में करोगे तो कितना आया -2। मैंने क्या देखा, ये तो 0 है और ये -2 है, अलग अलग है तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। डिफरेंशिएबल कब होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर RF'0 बराबर नहीं है LF'0, इसीलिए f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पर। बेटा तो ये क्वेश्चन मैंने 4 बना दिए, ऐसे आ जाए तो ऐसे कर सकते हो, और यही क्वेश्चन देखो ये बन गया ये वाला, और यही क्वेश्चन दूसरे वाला मैंने ये बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। ठीक है, आप करिए। थैंक यू, धन्यवाद।